तो आखिरकार 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा चुनावी शेड्यूल सामने रख दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ 2 चरणों में कराए जाने की घोषणा की गई है। उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। पहले जो चुनाव आयोग ने राज्यवार चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है उसके बारे में आपको बता देते हैं। असम में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और चुनाव के नतीजे आएंगे 4 मई को। केरल में भी 9 अप्रैल को ही वोटिंग होगी और नतीजे 4 मई को ही आएंगे। पुडुचेरी में भी वोटिंग की तारीख 9 अप्रैल ही रखी गई है और वहां भी मतगणना 4 मई को ही होनी है, लेकिन तमिलनाडु में वोटिंग की तारीख है 23 अप्रैल, जबकि रिजल्ट यहां भी 4 मई को ही आएगा। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है तो इस बार चुनाव आयोग ने यहां मतदान के फेज घटा दिए हैं। साल 2021 में बंगाल में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था वो 8 चरणों में किया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल ही सबसे बड़ा राज्य है, जहां 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और वोटिंग की तारीख होगी 23 अप्रैल। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और तारीख होगी 29 अप्रैल। इस तरह पश्चिम बंगाल में कुल 2 चरणों में वोटिंग होनी है और चुनाव के नतीजे आएंगे 4 मई को। यानी 5 राज्यों में एक ही दिन काउंटिंग होगी और वो दिन है 4 मई। तो ये तो होगी मतदान और मतगणना की बात, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में इस बार नया क्या है, जरा इसे भी जान लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदान केंद्रों में मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी। ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो और बड़े फॉन्ट में नाम लिखे जाएंगे ताकि मतदाताओं को उम्मीदवार को पहचानने में सुविधा हो। इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे। मतदान केंद्र से 100 मीटर के बाहर उम्मीदवारों के बूथ की अनुमति दी जाएगी। ज्यादा स्पष्ट और बेहतर मतदाता सूचना पर्ची होगी। सभी प्रमुख मतदाता सेवाओं और सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। हर 2 घंटे में ECI नेट पर मतदान प्रतिशत का डेटा सीधे अपलोड होगा, यानी मतदान के बाद वोटिंग प्रतिशत बताने में देरी नहीं होगी। SIR के हालिया विवाद के बाद ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव हैं, इसलिए बहुत चीज़ों का ख्याल चुनाव आयोग द्वारा रखा गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि 5 राज्यों में होने वाले इन चुनावों में करीब 17 करोड़ 40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 824 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 2,19,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 25 लाख मतदान अधिकारी तैनात रहेंगे। तो इन 5 राज्यों में चुनावों से जुड़ी हर बड़ी खबर और उसका विश्लेषण आपको द फेडरल देश पर देखने को मिलेगा। जो व्यूअर्स अभी तक द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो कृपया फटाफट कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है।